दोस्तों इस वक्त आप लोग YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च करते होंगे मुहर्रम की नफिल नमाज का मुकम्मल तरीका आप लोगों को डिटेल में मिल जाए, यानी कि आशूरा की नमाज का तरीका। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुहर्रम के इन 10 दिनों की एक ऐसी नफिल नमाज के बारे में बताने वाला हूँ। ये नफिल नमाज सिर्फ 4 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आप लोग किसी भी दिन इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। इसके फायदे इतने हैं कि जब मैं आपको इसके फायदे बयान करूंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे मान लो आपकी दुनिया भी और आखिरत की जितनी भी जरूरतें हैं वो इस नफिल नमाज को अदा करने से अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल हो जाएंगी। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इस नफिल नमाज को 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यानी कि आशूरे के दिन तक अदा कर सकते हैं, लेकिन इस नमाज को पढ़ने का बेहतर दिन 10 मुहर्रम यानी कि आशूरा के दिन है। इस नमाज को अदा करने का तरीका बेहद ही आसान है। मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। आपके पास कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लीजिए। बस आपको इतना ख्याल रखना है, मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जिस दिन भी आप लोग इस नमाज को अदा करना चाहें उस दिन जोहर की नमाज के बाद आप लोग इस नमाज को अदा करेंगे। ये नफिल नमाज है, अगर पढ़ लोगे तो सवाब है और नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। इस नमाज को अदा करने से बिगड़े काम बनते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं और अल्लाह के फजलो करम से आने वाले 1 साल के और पीछे गुजरे हुए 1 साल के अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को बख्श देता है। इस नमाज से गुनाहों की माफी होती है, हिफाजत मिलती है, रूहानी तरक्की मिलती है, रिस्क में बरकत होती है और हक पर कायम रहने की ताकत मिलती है। और भी इस नमाज को अदा करने के कुछ फायदे हैं जो मैं आपको वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। पहले आप लोग इस नमाज को अदा करने का तरीका समझ लीजिए। किस तरीके से आप लोगों को इस नमाज को अदा करना है, कैसे नियत करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है और कब आपको सलाम फेरना है और सलाम फेर लेने के बाद आपको कौन सी दुआ पढ़नी है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस वक्त मुहर्रम का महीना चल रहा है। आलिम साहब इबादत में मशगूल है। उन्होंने मुझे बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, इस वक्त हमारे यहाँ दुआएं होती हैं। जितने लोग भी अपना नाम उन दुआओं में शामिल कराना चाहते हैं वो सभी लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रोजाना आलिम साहब शाम में सारी कमेंट चेक करते हैं। जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं मुहर्रम की खास नफिल नमाज यानी कि 4 रकात नफिल नमाज का तरीका क्या है। तो दोस्तों जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी होता है उस नमाज की नियत का तरीका। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अगर आप लोग खाली दिल में ये नियत भी कर लेंगे कि आप लोग मुहर्रम की बरकतों को पाने के लिए ये नफिल नमाज अदा कर रहे हैं तब भी आपकी नियत हो जाएगी, लेकिन जबान से आप लोग अदा कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो आपको इस नफिल नमाज की नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुहर्रम की बरकत के लिए। वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको 1 मरतबा सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है। उसके बाद 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें और फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। पहली रकत में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें और अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह आती है उसको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग 1 मरतबा अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून वाली जो सूरह आती है उसको 11 मरतबा पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है और फिर उसके बाद आप लोगों को 11 मरतबा सूरह नस्र को पढ़ना है यानी कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वाली जो सूरह है उसको 11 मरतबा पढ़ें। अब यहाँ पर अगर आपके कोई सूरह याद नहीं है तो मैं आपको भी बता दूंगा आपको करना क्या है। तो चौथी रकत में आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा सूरह नस्र पढ़ें। उसके बाद आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की मुहर्रम की 4 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अभी यहाँ पर आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। जैसे ही आप लोग सलाम फेर कर जा नमाज पर बैठ जाएं तो सबसे पहले
आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद इस दुआ को ध्यान से सुनिए, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। इसको आप लोग 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना पढ़ लेने के बाद सबसे पहले आप लोग अपने सीने पर दम करें, यानी कि अपने सीने पर फूंक मारें। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके कोई सूरह याद नहीं है तो आपको करना क्या होगा, ये जो सूरह हैं अगर याद हैं तो इनको पढ़ लीजिए। अगर आपके ये सूरह याद नहीं है तो आप लोग हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लीजिए, तब भी आप लोगों की ये नफिल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जब आपकी ये नफिल नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से जो भी आपके मसले मसाइल हैं, हाजतें हैं, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, उन तमाम चीजों के लिए दुआएं मांगे। अल्लाह के फजलो करम से, इस महीने की रहमत से और इस नमाज की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अच्छा, जब हम लोग इस नमाज को अदा करेंगे तो हमारे जहन में ये सवाल आता होगा कि हमें इस नमाज से क्या फायदे मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को तफसील से बता दूं। अगर आप लोग ये 4 रकात नफिल नमाज मुहर्रम के इन 10 दिनों में अदा कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके गुनाहों की माफी दे देगा, यानी कि ये नमाज आपके पिछले साल के तमाम गुनाहों को मिटा देगी। दूसरा फायदा, हर बुरी चीज से हिफाजत, यानी कि ये नमाज आपको पूरे साल हर बुरी बला, आफत और बीमारी से महफूज रखेगी। नंबर 3, रूहानी तरक्की। ये नफिल नमाज आपके दिल को सुकून देगी और रूह को मजबूती देगी। अगर आप बेचैन रहते हैं, दिल में सुकून नहीं है, घर में सुकून नहीं है, तो आप लोग ये नफिल नमाज जरूर अदा करें। नंबर 4, रिस्क में बरकत होगी। दोस्तों, अगर आप लोग इस नफिल नमाज को अदा करते हैं तो आपके घर में बेशुमार बरकत होती है और आपके घर से तंगदस्ती यानी कि गरीबी दूर हो जाती है। नंबर 5, हक पर कायम रहने की ताकत। इस नमाज को अदा करने से हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हक और सच्चाई पर कायम रहने की हिम्मत मिलती है। हदीस मुबारका में आता है, जो शख्स मुहर्रम की 10 तारीख को नफिल नमाज इबादत करता है, यानी कि नफिल नमाज को अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1 साल की इबादत का सबाब अता फरमा देता है। दूसरी हदीस मुबारका में आता है, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है, इसमें इबादत और रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है। मैं आपको पर्सनली एक स्पेशल टिप्स देना चाहूंगा। अगर आप लोग 10 मुहर्रम को रोजा रखकर इस नमाज को अदा करते हैं तो इसका सबाब 2 गुना हो जाता है। इस दिन यानी कि आशूरा के दिन, 10 मुहर्रम के दिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करें और ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाए। अपने बच्चों को भी इस दिन की अहमियत जरूर बताएं। यही हुसैनी पैगाम है और हमारे इस हुसैनी पैगाम को अपने तमाम जानने वाले रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाबों में ये वीडियो शेयर जरूर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया आशूरा के दिन, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सबाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सबाब के हकदार बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक जरूर करें और इस वीडियो को अभी देखें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।